तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अबॉर्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसका जो पार्ट है वो आएगा ही आएगा, चाहे 5 मार्क्स में आए चाहे 15 में आए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी आ सकता है 15 मार्क्स में भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अबॉर्शन क्या है। अबॉर्शन है एक्सपल्शन ऑफ कौन सा मटेरियल? कंसीव्ड मटेरियल बिफोर, ये बहुत ध्यान रखना आप, बिफोर 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। मतलब 22 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर एक्सपेल आउट हो रहा है कंसीव्ड मटेरियल या फीटस, कब? 20 वीक से पहले, और लेस देन 500 ग्राम उसका वेट है, तो आप बोलोगे अबॉर्शन। दोबारा बता रहा हूँ, एक्सपेल आउट हो रहा है कंसीव्ड मटेरियल बिफोर 22 वीक और 500 ग्राम से उसका वेट कम है, तो उसको हम बोलेंगे अबॉर्शन। कब? 22 वीक से पहले। अब दो तरीके का होता है, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस, सुना है आपने, और दूसरा आपने कौन सा सुना है? स्पॉन्टेनियस एक सुना होगा आपने, इंड्यूस्ड। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्लान करके, इसको हम बोल सकते हैं प्लान्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो प्लान्ड अबॉर्शन का मतलब है जैसे लीगली हम कर रहे हैं, ठीक है, एमटीपी वगैरह आता है इसके अंदर। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में ऑटोमेटिकली हो रहा है या किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा है? किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से आते हैं इसमें टाइप्स? एक तो आता है थ्रेटन, पहला। दूसरा आता है इनएविटेबल। तीसरा आता है कंप्लीट, और फोर्थ आता है इनकम्प्लीट। फिफ्थ आता है आपका सेप्टिक। सिक्स आता है रिकरेंट, और जो लास्ट वाला है, रिकरेंट के बाद आता है लास्ट वाला आता है मिस्ड। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, सेप्टिक, रिकरेंट और मिस्ड, ये 7 टाइप के आते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस के अंदर। एमटीपी एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे बाद में। इंपॉर्टेंट हमारा स्पॉन्टेनियस वाला है, एमटीपी इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस में। सबसे पहला हमने पढ़ा था थ्रेटन, THREATNED। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? केवल थ्रेट करना। ठीक है, तो थ्रेट करता है, इसमें क्या होता है? in which the abortion is reached up to from where continuation of pregnancy is possible। ये वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना। थ्रेटन का मतलब है ये केवल थ्रेट कर रहा है, आपको डरा रहा है। मतलब यहाँ पे कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये खाली आपको डरा रहा है, और इसमें केवल आप क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, पॉसिबल है, मतलब प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, वो आता है थ्रेटन के अंदर। अगर हमने इसका मैनेजमेंट कर लिया तो इसमें अबॉर्ट नहीं होगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अगर इसकी वर्स्ट कंडीशन ही होगी वो बात की बात है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी क्या हो सकती है? कंटिन्यू हो सकती है। तो थ्रेटन में आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। अब मेनली इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो पूछी जाती है साइनम सिम्टम से, और दूसरी चीज़ मैनेजमेंट। तो साइनम सिम्टम में इसमें जो वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी हमें, वो बहुत ही लेस देखने को मिलेगी। ठीक है, सर्वाइकल ओस ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएसी कैसी रहती है? कर सकते हैं ना, कंटिन्यू रह सकती है, तो सर्वाइकल ओस क्लोज ही रहेगी यहाँ पे। क्लियर है? इंटरनल ओस, जो भी सर्विक्स की इंटरनल ओस है वो क्लोज रहेगी। तीसरा चीज़ जो इसमें पेन होता है, ये 3 चीज़ें ही आपने याद रखनी है। कैसा पेन होता है? डल पेन। तो ये 3 चीज़ें ही आपने थ्रेटन अबॉर्शन में याद रखनी है। एक तो इसमें कंटिन्यूस कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, दूसरी चीज़ में ब्लीडिंग बहुत लेस होगी, सर्विक्स क्लोज रहेगी, और पेन बहुत ही कम होगा या डल पेन होगा। ये था हमारा। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? थ्रेटन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे थ्रेटन हो रहा है तो सबसे पहले क्या कर दो? कंटिन्यूएशन कर दो प्रेगनेंसी का, कंटिन्यू करेंगे हम प्रेगनेंसी, कंटिन्यू करेंगे, पहला पॉइंट कंटिन्यू प्रेगनेंसी। दूसरा पॉइंट रेस्ट प्रोवाइड कर दो मदर को अच्छे से। तीसरी चीज़ उसको अवॉइड करने के लिए बोलो हैवी वर्क अवॉइड करवा दो उसका। चौथा पॉइंट कोइटस एक्ट को अवॉइड करने के लिए बोल देना, अवॉइड कोइटस एक्ट। ठीक है,
तो ये 4 पॉइंट आपको बोलने हैं। एक इसके अलावा एक और पॉइंट आप क्या करोगे इसमें हम मदर को देते हैं डायज़ापाम। क्या देते हैं? डायज़ापाम। डायज़ापाम कितना देते हैं? 5 mg BD देते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हम मैनेजमेंट में करेंगे। सिंपल थ्रेटन अबॉर्शन, सिंपल, जिसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है, पेन बहुत ही डल होता है और सर्विक्स क्लोज रहती है। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, हैवी वर्क करने के लिए मना करेंगे मदर को, क्वाइटस एक्ट को भी अवॉइड करने के लिए बोलेंगे और डायज़ापाम दे देंगे। तो ये हमारा थ्रेटन अबॉर्शन अगर हमने मैनेजमेंट कर लिया तो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी। लेकिन अब जो दूसरी कंडीशन है वो बिल्कुल इसकी अपोजिट है, जिसको बोलते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अब प्रेगनेंसी ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है जहां से रिकवरी क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड से आप याद रखना, पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, आप इसको कैसे पहचानोगे कि इनएविटेबल है या फिर थ्रेटन्ड है। तो थ्रेटन में तो हमने पढ़ लिया था, तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ही सीवियर होने वाली है। दूसरा, जो पेन होने वाला है वो भी कैसा होगा, सीवियर पेन होगा। तीसरी चीज़, सर्विक्स की ओपनिंग कैसे होगी, ओपन हो जाएगी, सर्विक्स की ओपनिंग ओपन रहेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको देखना है कि पेन सीवियर हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सर्विक्स ओपन हो चुकी है, ठीक है। मतलब जो इंटरनल ओस है सर्विक्स का वो ओपन हो चुका है, ठीक। तो इनएविटेबल में ये आएगा। अब इसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हम इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पता चल रहा है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप क्या क्या चीज़ें करोगे। अरे सबसे पहले आप इसमें कंटिन्यू तो कर नहीं सकते प्रेगनेंसी को, तो सबसे पहले तो आप डायलिटेशन एंड क्यूरेटेस के लिए बोलोगे। क्यूरेटेस का मतलब क्या है, स्क्रैपिंग करेंगे हम क्यूरेटर की हेल्प से, जो भी अंदर का कंसीव्ड मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे सेफ मेथड जो होता है वो होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा केसेस में किया जाता है। 98.5 केसेस में सक्शन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टाइमेस्टर की बात। अब बात करते हैं सेकेंड टाइमेस्टर की। सेकेंड टाइमेस्टर के अंदर कैसे मैनेजमेंट करेंगे, तो हम इसमें ऑक्सीटोसिन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और जो एक्सपेल आउट हो जाएगा फीटस, उसके बाद हम डायलिटेशन क्यूरेटेस कर लेते हैं। लेकिन ऑक्सीटोसिन कितना देते हैं, 40 इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। चलो इसको आपको बता देता हूँ। पिछली बार बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे नहीं सर आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, इतना होता है उतना होता है, ठीक है। पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे। तो आज हम देख लेते हैं इसको कैसा होता है। तो हमने बोला कितना देते हैं, पहले तो यहाँ पे डोज याद रख लीजिए, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर 500 ml/NS में, और 60 ड्रॉप फैक्टर रहेगा, 60 ड्रॉप फैक्टर पर मिनट, मतलब 60 ड्रॉप पर मिनट ये बोल सकते हैं। 60 ड्रॉप पर मिनट की स्पीड से हम देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ 40 इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है, ये होता है 40,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक के अंदर एक इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कितने मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। एक आईयू के अंदर 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। इतनी बात याद रख ली। 400 देना कैसे है, 500 ml/NS में। क्लियर हो गया इतना। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि 1 ml के अंदर कितना हम कितना मिली इक्विवेलेंट देते हैं। ये तो 500 ml के अंदर है कि हम 40,000 दे रहे हैं। 1 ml के अंदर कितना देंगे, तो 1 ml के अंदर निकालने के लिए हमको सिंपल सा इसको क्या कर देना है, 40,000 अपॉन 500 कर देंगे 1 ml के अंदर निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा 1 ml के अंदर, 0 से 0, 0 से 0, 5 8 जा 40 और 0, मतलब 80 मिली इंटरनेशनल यूनिट आ गया हमारा। 1 ml के अंदर कितना होता है, 80 मिली इक्विवेलेंट, मतलब ये होगा हमारा 1 ml के अंदर। अब हम पर मिनट निकाल रहे हैं, तो हम तो 60 ड्रॉप दे रहे हैं। अब 60 ड्रॉप दे रहे हैं तो 60 ड्रॉप का मतलब कितना होता है, एक ड्रॉप में होते हैं कितने, एक ड्रॉप का मतलब होता है 15 ml, ठीक है। तो 60 ड्रॉप का मतलब कितना हो गया, सीधे सीधे इसको लिख लेते हैं। 60 ड्रॉप का मतलब कितना हो गया, 4 ml। क्लियर हो गया इतना, तो 4 ml हो गया। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, हमारा आ गया 4 ml। क्या आ गया था हमारा, 4 ml। 4 ml होता है किसके अंदर, 60 ड्रॉप के अंदर 4 ml होते हैं, मतलब हम 4 ml दे रहे हैं, ठीक है। 4 ml तो हमारा क्या रहेगा,
60 ड्रॉप के अंदर रहेगा। अब 1 मिनट के अंदर हम कितना दे रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर हमने बोला कि हम 4 ml दे रहे हैं, तो कितना मिली इक्विवेलेंट दे रहे हैं, कितना मिली इक्विवेलेंट दे रहे हैं। तो मिली इक्विवेलेंट मिली इंटरनेशनल यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये आ रखा है 80 मिली इक्विवेलेंट कितने में दे रहे हैं, ये तो 1 ml के अंदर था, कितने किस में दे रहे थे इसको हम दे रहे थे 4 ml के अंदर, तो हमारा निकल जाएगा कितना 320। तो 60 ड्रॉप में मतलब 1 मिनट के अंदर हम कितना देंगे 320 मिली इंटरनेशनल यूनिट देंगे पर मिनट। ठीक है, तो ऐसे निकलता है ऑक्सीटोसिन का। दोबारा बता देता हूँ, मैंने बोला 40 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, जिसको हमको पता चल गया कि 1 ml के अंदर कितने होते हैं 80 मिली इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। फिर हमने बोला कि मिली इंटरनेशनल यूनिट में हम निकाल लेते हैं, तो 60 ड्रॉप के अंदर कितने ml होंगे, तो हमको पता है कि 60 ड्रॉप के अंदर 4 ml होते हैं। तो हमको 4 ml के लिए हमने क्या करना पड़ा, जितने मिली इंटरनेशनल यूनिट आए थे ml से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे को कितना 4 ml के अंदर हम 1 के अंदर अगर 80 दे रहे हैं तो 4 के अंदर कितना देंगे 320। ये 4 समझ रहे हो, 4 क्या है, 4 का मतलब है 60 ड्रॉप के अंदर कितना हमारा क्या है ऑक्सीटोसिन है। तो 4 ml के अंदर हमने जब दिया 80, 1 के अंदर 80 था, 4 के अंदर कितना होगा 320 था। तो हमको पता लग गया कि 60 ड्रॉप के अंदर 60 ड्रॉप पर मिनट के अंदर कितना जा रहा है, हमारा पर मिनट जा रहा है 320 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट। वैसे ही इसका टॉपिक नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने बता दिया कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने इनएविटेबल, हमने कर लिया इसका मैनेजमेंट। अब आता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जैसे ये दोनों को आप साथ में लिख सकते हैं, पहला वाला थ्रेटन और इनएविटेबल, इनको साथ में लिख सकते हैं क्योंकि एक में कम हो रहा है एक में ज़्यादा हो रहा है, दोनों एक दूसरे। अगला आता है कंप्लीट। अब कंप्लीट में बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है, जो भी एक्सपेल आउट हो जाता है होल कंटेंट, ठीक है, एक्सपेल आउट हो जाता है पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है कंटेंट। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें लगेगा कि वजाइनल ब्लीडिंग कैसी होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन कैसी होती है, लेस होती है। हमें लगेगा कि कंप्लीटली हो गया तो सर्वाइकल ओस तो मतलब इंटरनल ओस तो ओपन ही होगा, लेकिन रहता है क्लोज। तीसरी, दो ही चीज़ें पढ़ते चलो। पहला, ब्लीडिंग इसमें लेस होगी क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट बाहर निकल गया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंप्लीट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती होगी, नहीं, कंप्लीट में कम ब्लीडिंग होगी। और इंटरनल ओस ओपन क्यों रहेगा, इंटरनल ओस क्योंकि कंटेंट तो है ही नहीं अंदर, तो क्लोज हो जाएगा इंटरनल ओस, तो इसमें रहता है इंटरनल ओस क्लोज। अब कंप्लीट में हम क्या करते हैं, इसका भी क्या है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन है, सॉरी डायलेशन एंड कर्टेज है इसमें, ठीक है। तो क्यूटेज ही इसमें हमारे पास बचता है क्योंकि पूरा तो कंसीव्ड मटेरियल निकल गया, अब जब बचा कुछ है हम उसको निकाल लेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो वजाइनल ब्लीडिंग होगी वो बहुत कम होती है और सर्वाइकल ओस कैसा रहता है, क्लोज रहता है। अब वहीं पे हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इनकम्प्लीट में क्या होगा, आधा मटेरियल इसमें, हाफ मटेरियल रिमेन रहता है इनसाइड, हाफ तो एक्सपेल आउट हो गया है और हाफ क्या रहता है, रिमेन रहता है इनसाइड द यूट्रस, आधा अंदर ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग होगी, वजाइनल ब्लीडिंग कैसी होगी, बहुत हैवी होगी, ठीक है, क्योंकि कंटेंट है अंदर। सर्वाइकल ओस कैसा होगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा नहीं निकला है, अंदर कंटेंट है, तो ये ओपन रहता है सर्वाइकल सर्विक्सिस में, ठीक है। इंटरनल ओस कैसी रहती है, ओपन रहती है। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। इसका भी मैनेजमेंट बस डायलेशन एंड कर्टेज ही है, क्लियर है, इतना आपको इसमें याद करना है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते, मतलब इसमें आपको बस याद रखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगला आता है हमारा कौन सा अबॉर्शन, अगला पढ़ते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। हमने बोला था एक कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, वो है हमारा कौन सा, सेप्टिक अबॉर्शन। अब इसमें होता क्या है देखते हैं, एक या तो हो सकते हैं कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या हो सकता है ग्राम नेगेटिव की वजह से हो रहा है, या हो रहा है कि एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो इसमें जो आपको प्लूरेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा ना, इन्फेक्शन हो रखा है भैया, प्लूरेंट डिस्चार्ज तो निकलेगा, सिक्रीशन होगा उसका। दूसरी चीज़, इसमें आपका जो टेम्परेचर होगा वो 100.4 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट से, ठीक है। 100.4 से अगर ज़्यादा है तो आप कह सकते हो कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले टेम्परेचर ही बढ़ता है, डिस्चार्ज आता है,
तीसरी चीज़ इसमें क्या होगा, पेन भी फील होगा उसको लोअर यूट्राइन सेगमेंट में या हमारे लोअर एब्डोमेन की साइड को, पेल्विक रीजन में हमारा पेन देखने को मिलेगा उसको। तो ये हो गए हमारे सेप्टिक अबॉर्शन में हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इसके ग्रेड में बांटा गया है इसको एक्चुअली, जो सेप्टिक अबॉर्शन है उसमें ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, अगर लोकलाइज होता है, लोकलाइज का मतलब है अगर केवल यूट्रस में इन्फेक्शन हो रखा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन। अगर यूट्रस के साथ साथ जो ओवरी है उस वाली साइड भी है तो उसको बोलेंगे ग्रेड सेकंड, इन्फेक्शन है यूट्रस के साथ साथ ओवरी में भी इन्फेक्शन है तो ग्रेड 2। ग्रेड थर्ड में क्या आएगा, अब किडनी, लीवर और पेरिटोनियम, किडनी, लीवर और पेरिटोनियम भी इन्वॉल्व हैं तो वो आएगा ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ग्रेड में तो केवल यूट्रस में होता है, सेकंड ग्रेड में ओवरी को भी इन्वॉल्व कर लेता है, थर्ड ग्रेड में जो बाहर के ऑर्गन्स होते हैं चाहे वो पेरिटोनियम हो, किडनी हो, लीवर हो, आसपास के जो भी ऑर्गन है उन पे भी क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। अब इसका मैनेजमेंट पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर हमने बोला था पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है तो इसमें क्या देंगे, तो इसमें हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं। ग्राम पॉजिटिव है तो हम इसमें देते हैं पेनिसिलिन, क्योंकि देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम इसमें हमने पढ़ा था सेप्टिक अबॉर्शन में डायलेशन एंड क्यूरेटेज तो करेंगे, लेकिन वो किसके साथ करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में। डायलेशन क्यूरेटेज किसके साथ करते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ में। और अगर नेगेटिव है तो इसमें दोगे आप सेप्ट्रीएक्सोन दोगे और एक इसमें जेंटामाइसिन दे सकते हो अगर नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगला हमने पढ़ा था कि एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, इसमें क्या देंगे, तो इसमें हम देते हैं क्लिंडामाइसिन। क्या देते हैं, क्लिंडामाइसिन। या आता है एक क्लिंडामाइसिन, आप याद रखिए। ठीक है, क्लिंडामाइसिन, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। इसका कौन सा वाला अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन का। ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो पेनिसिलिन देंगे, ग्राम नेगेटिव है तो सेप्ट्रीएक्सोन या जेंटामाइसिन देंगे, और अगर एरोबिक है तो क्लिंडामाइसिन देंगे। तो ये इसका मैनेजमेंट था डायलेशन एंड क्यूरेटेज के साथ में। अब एक हमने पढ़ा था नेक्स्ट वाला, रिकरेंट। क्या पढ़ा था, रिकरेंट का मतलब क्या है, कोई चीज़ बार बार हो रही है। ठीक है, इसी को हम हैबिचुअल भी बोलते हैं, कई बार ये हैबिचुअल के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, हैबिचुअल के नाम से भी बार बार जो आपके हैबिचुअल बार बार कोई चीज़ हो रही है तो वो आता है रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन के अंदर। कितना, अगर 3 टाइम से ज़्यादा अबॉर्शन हो रहा है, कंटिन्यूसली 3 टाइम हो गया और अबॉर्शन हो रहा है तो वो आता है हमारा किसके अंदर, रिकरेंट के अंदर। अब ये 2 तरीके का होता है, एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में तो वो आएगा जो अभी तक कभी भी जिसने क्रॉस नहीं किया है, नॉट क्रॉस पैरिटी। ठीक है, जिसने कभी पैरिटी को भी क्रॉस नहीं किया है, मतलब कभी वो 22 वीक तक गया ही नहीं है उसका अबॉर्शन। ठीक है, मतलब उसको क्रॉस नहीं किया है। और जो सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन आता है, सेकेंडरी वाले में क्या आता है कि इसने पैरिटी को क्रॉस किया होता है। पैरिटी मतलब 22 वीक, पैरिटी को क्रॉस किया होगा इसने। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सिंपल सा यही है कि अगर कोई फीमेल है उसने एक बार भी, वो 3 बार तो अबॉर्शन हो रहा है उसका, वो तो पता है हमें, और 3 बार में से एक बार में भी वो 22 वीक तक के पास 22 वीक को क्रॉस नहीं किया है, वो प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा कि एक फीमेल है उसने क्रॉस किया है, हो सकता है 3 बार किया हो सकता है 1 बार किया हो सकता है 2 बार किया हो। ठीक है, किसको क्रॉस किया है, पैरिटी को। अब इसमें क्या, ये रिकरेंट होता क्यों है, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। हमने बोला था ना, यहाँ पे सर्विक्स है सपोज, ये एक कारण पढ़ा था हमने, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे फीकल जो फीटस का डेवलपमेंट होने लगता है तो यहाँ की मसल्स वीक होने की वजह से ये फीटल एक्सपेल आउट हो जाता है बाहर। क्लियर है, इसीलिए इसको हैबिचुअल बोलते हैं, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक प्रोसीजर करते हैं बहुत ही अच्छा, उसका नाम है सर्कोलेग ऑपरेशन। क्या करते हैं इसको, सर्कोलेग ऑपरेशन। सर्कोलेग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जो हम सर्विक्स है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे हमको पता फाइंड आउट कर लिया हमने कि इसमें रिकरेंट है, तो जैसे ही 14 वीक ऑफ जेस्टेशन होता है उस टाइम पे अबॉर्ट नहीं हो रखा होता है, तो हमको पता है कि इसमें रिकरेंट अबॉर्शन की, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक नॉन अब्जॉर्वेबल, कौन सा सूचर, नॉन अब्जॉर्वेबल सूचर से यहाँ पे स्टिच कर देते हैं सर्विक्स को। कब, 14 वीक में।
क्लियर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 14 वीक में हमने इसको यहाँ पे सूचर कर दिया तो डिलीवरी कैसे होगी। भैया यहाँ तो डिलीवरी तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, अबॉर्शन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही 37 वीक मतलब यह टर्म कंडीशन पे आती है तो ये नॉन ऑब्जॉर्वेबल सूचर इसीलिए हैं, ये सूचर्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कब, टर्म पे आते आते हम इन सूचर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इस तरीके से हमारा रिकम्बिनेंट पोजीशन का क्या हो जाता है, कोरागॉग ऑपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोरागॉग ऑपरेशन। क्लियर हो गया इतना। अब लास्ट आता है हमारा, लास्ट वाला जो हमारा अबॉर्शन है वो है हमारा मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा है, मिस्ड अबॉर्शन। अब ये मिस्ड का मतलब क्या होता है, मिस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। मिस्ड का मतलब है इसमें फीमेल अनअवेयर रहती है। अनअवेयर कैसे रहती है, क्योंकि ना उसको पेन होता है, ठीक है, पेन भी नहीं होता, ना ही उसको कोई भी वजाइनल ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीड भी नहीं होता। और तो ऐसे में फीमेल अनअवेयर है, पेन नहीं हो रहा, वजाइनल ब्लीड नहीं हो रहा, तो फीमेल को पता ही नहीं चलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिस्ड अबॉर्शन। अब पता कैसे चलता है, फिर पता चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। जैसे मिस्ड अबॉर्शन होगा, जो भी प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम हैं, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम कैसे हो जाएंगे, साइन कैसे हो जाएंगे, सब साइड होने लग जाएंगे। दूसरा, जो फंडल हाइट है अब वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, फंडल हाइट भी रुक जाएगी। तीसरा, दो ही समझ लीजिए, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, और फंडल की हाइट क्या हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा अबॉर्शन हो गया है, मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसका मैनेजमेंट भी क्या है, डायटेशन एंड क्यूरेटिव इसका मैनेजमेंट है, ठीक है। तो मिस्ड अबॉर्शन में आपको इतना याद रहना है, फीमेल को पता ही नहीं चलता कि वो अबॉर्ट हो गई है, क्योंकि ना ही पेन होता है ना ही ब्लीडिंग देखने को मिलती है। पता कैसे चलता है, जो भी प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम होते हैं, फंडल हाइट का बढ़ना, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना और बाकी सारी चीज़ें, वो सबसाइड हो जाती है धीरे धीरे, या उनमें डेवलपमेंट नहीं होता, फंडल हाइट नहीं बढ़ती। तो ये मिस्ड अबॉर्शन था। अब ये हमारा कौन सा अबॉर्शन कंप्लीट हो गया, स्पॉन्टेनियस हमने सारे पढ़ लिए। अब अगला आता है हमारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड में हमने बोला था जो प्लान करते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, अगर हमको कराना पड़ रहा है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, कोई रेप विक्टिम है, या कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी है, मदर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, फीटल में कोई अबनॉर्मलिटी है, इतने सारे कारण हो सकते हैं इंड्यूस अबॉर्शन के, ठीक है। इसको हम लीगल अबॉर्शन और अनलीगल अबॉर्शन बोलते हैं, या इसको हाइजीनिक या असेप्टिक टेक्निक के थ्रू किया जाता है। इसमें हम MTP करते हैं, ठीक है। MTP एक्ट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए एक एक्ट आया था 1971 में। कब आया था, 1971 में क्या आया था, एक एक्ट आया था। और ये लॉन्च कब हुआ था, मतलब स्टार्ट कब हुआ था, 1972 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन करते हैं, ठीक। तो हम MTP को अलग से ही एक अलग इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सा हमारा अबॉर्शन हो गया, जहाँ से मोस्टली आता है। दूसरा पॉइंट आएगा तो MTP से आएगा, तो MTP को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है, थैंक यू।